क्या आप भी रोजगार की तलाश कर रहे हैं? अब आपके शहर पिथौरागढ़ में 2 नए वोकेशनल कोर्स ANTT और YTT कोर्स की सुविधा उपलब्ध। कोर्स ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से उपलब्ध। कोर्स के बाद प्राइवेट और सरकारी जॉब के अवसर। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। पिथौरागढ़ टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग चंपावत जिले के अंतर्गत आने वाले स्वाला में दूसरे दिन भी बंद रहा। पहाड़ी से लगातार भारी मात्रा में मलबा आ रहा है। नेशनल हाईवे के तमाम इंजीनियर मौके पर जमे हुए हैं। दोपहर तक मार्ग नहीं खुल पाया था। मार्ग बंद होने से सब्जी खाद्यान्न के तमाम वाहन फंसे हुए हैं। यात्रियों को वाया देवीधुरा होते हुए यात्रा करनी पड़ रही है। पिथौरागढ़ में फिट इंडिया कार्यक्रम के तहत आज खेल विभाग ने साइकिल रैली का आयोजन किया। स्पोर्ट्स स्टेडियम से शुरू हुई रैली नगर भ्रमण करने के बाद वापस स्टेडियम पहुंची। रैली को भारतीय महिला बॉक्सिंग टीम के मुख्य प्रशिक्षक भास्कर चंद्र भट्ट, जिला ओलंपिक संघ के महासचिव ललित पंत, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज कैप्टन देवी चंद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा फिट इंडिया साइकिलिंग अभियान की शुरुआत दिसंबर 2024 में दिल्ली से की गई थी। तब से संडे ऑन साइकिल के बैनर तले इसे राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जगत सिंह महरा ने किया। पिथौरागढ़ में NHPC की धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना के एलागढ़ क्षेत्र में हुए भूस्खलन के बाद टनल के पास फंसे 19 अधिकारी और कर्मचारियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने बताया, भूस्खलन से टनल का मुहाना टूट गया था। टनल के मुहाने पर जमा मलबे को साफ कर दिया गया है। जनपद पिथौरागढ़ के धारचूला क्षेत्र में NHPC के पावर हाउस जो कि एलागढ़ में है, उस पावर हाउस के मुहाने पर बड़े एक लैंडस्लाइड की घटना हुई थी, जिसमें जो पावर हाउस है उसको जाने वाली सुरंग है उसका मुहाना बंद हो गया था। इस घटना में के समय पर वहाँ पर 19 जो कर्मचारी और अधिकारी हैं NHPC के पावर हाउस में वो कार्य कर रहे थे। तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रशासन के द्वारा मलबा हटाने की कार्रवाई को करा गया है। वर्तमान में मलबा हटा दिया गया है और जो इमरजेंसी शाफ्ट वाला एरिया है वहाँ से भी मलबा हटा दिया गया है। उन्होंने बताया, सर्च सॉफ्ट से भी मलबे की सफाई हो गई है। उन्होंने कहा, स्थिति अब सामान्य है। पिथौरागढ़ में SSB की 55वीं वाहिनी में आयोजित अंतर सीमांत फोटोग्राफी वीडियोग्राफी प्रतियोगिता आज संपन्न हुई। वीडियोग्राफी प्रतियोगिता में 14वीं वाहिनी के विनय कुमार ने पहला, 50वीं वाहिनी के अजय कुमार मौर्य ने दूसरा और 45वीं वाहिनी के जितेंद्र शिंदे ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। फोटोग्राफी प्रतियोगिता में 33वीं वाहिनी के देवेंद्र कुमार पटेल पहले स्थान पर रहे। श्रीकांत छेड़गावे ने दूसरा और 55वीं वाहिनी के बारैया तुलसी भाई ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। ओवरऑल चैंपियनशिप सीमांत मुख्यालय रानीखेत ने जीती। मुख्य अतिथि उप महानिरीक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय अल्मोड़ा सुधांशु नौटियाल ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। समापन समारोह पर बैंड की धुन पर आकर्षक मार्च पास्ट का आयोजन किया गया। आयोजन का उद्देश्य कार्मिकों में सृजनात्मकता, कला और तकनीकी दक्षता को प्रोत्साहित करने के साथ ही बल्कि बहुआयामी गतिविधियों और जीवन शैली को फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के माध्यम से संरक्षित और प्रसारित करना था। देर शाम सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें जवानों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की। पिथौरागढ़ में राजस्व पुलिस ने भांग की खेती के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। उप जिलाधिकारी मंजीत सिंह के निर्देश पर आज महिला राजस्व कर्मियों ने सिलिंगिया, सुगौली और तोली क्षेत्र में व्यापक अभियान चलाकर अवैध भांग की खेती को नष्ट किया। इस दौरान लोगों को जागरूक करते हुए बताया गया कि भांग की खेती गैर कानूनी है। लोगों को नशे के दुष्परिणाम भी बताए गए। उप जिलाधिकारी मंजीत सिंह ने कहा, इस तरह की अवैध गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखी जाएगी। अगर आप अपने घर की सजावट के लिए कुछ यूनिक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ आपको मिलेगा स्मार्ट स्पीकर, ब्रांडेड LED लाइट्स, हैंगिंग लाइट्स, वॉल लाइट्स, फैंसी झूमर जो आपके घर को बना दें और भी आकर्षक। इसके साथ ही आपको PVC पैनल, लूवर्स, कस्टमाइज्ड कर्टेन
वॉलपेपर्स, वॉल आर्ट, सभी प्रकार की टाइल्स और आपके ड्रेसिंग या लिविंग रूम के लिए स्मार्ट मिरर भी उपलब्ध। तो चले आए MB इलेक्ट्रॉनिक्स, सिमल गैर बाजार, पिथौरागढ़। पहाड़ में पलायन का असर अब लोक परंपराओं पर भी दिखने लगा है। अस्कोट क्षेत्र के हेल्पिया गांव में जिस मकान में गौरा महेश्वर की पूजा होती थी, उस परिवार के पलायन के बाद मकान पिछले 5 वर्षों से खाली पड़ा है। परंपरा को जीवित रखने के लिए गांव की महिलाएं हर वर्ष इस घर की साफ सफाई कर यहां गौरा महेश्वर की स्थापना कर पूजन करती है। इस वर्ष भी शांति ओझा, कमला ओझा, गीता ओझा, निर्मला ओझा, रेखा ओझा और सोनी ओझा ने पूजा अर्चना की। इधर सोर घाटी के विभिन्न गाँव में आठों पर्व की धूम मची रही। देवलटाल तहसील के बिसुन गांव में भी सातों आठों पर्व मनाया गया, जहां महिलाओं ने गौरा प्रतिमा की स्थापना कर देर रात तक खेल लगाई। नगर के पांडे गांव में महिलाओं ने मां गौरा और शिव शंकर की पूजा अर्चना कर सातों आठों पर्व धूमधाम से मनाया। इस दौरान महिलाओं ने भजन और नृत्य भी किए। बन गई आज गौरा दुल्हन, आज भोले बने हैं उनके सजन, आज भोले बने हैं उनके सजन। पिथौरागढ़ नगर स्थित अम्बा भवन में भी महिलाओं के द्वारा सातों आठों का पर्व धूमधाम से मनाया गया। यहाँ नीमा जोशी, हेमा जोशी, रमा पांडे सहित तमाम महिलाएं मौजूद रही। भक्तन के दुख हरता, भक्तन के दुख हरता, सुख संपत्ति करता, ओम जय अम्बे गौरी। इसी क्रम में न्याय पंचायत गुरना ग्राम सभा काटे में गौरी महेश्वर पूजन बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ, जिसका विसर्जन कल किया जाएगा। मान्यता है कि इस दिन मां पार्वती मायके गई थी और भगवान शिव उन्हें लेने पहुंचे थे। इस आयोजन में पूर्व सैनिक राजेश भट्ट, हरीश पांडे, प्रियंका पांडे, लोक निर्माण विभाग के प्रशासन अधिकारी संजय पांडे सहित कई लोग उपस्थित रहे। पिथौरागढ़ के बाल विद्या मंदिर अड़किनी में सातों आठों कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विद्यालय के किशन चंद ने बच्चों को सातों आठों पर्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने गौरा और महेश्वर की प्रतिमा तैयार करने की परंपरागत विधि बताई। प्रबंधक डॉली जोशी ने कहा, सातों आठों पर्व सोर घाटी की महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा है, जिसे बच्चों को जानना बेहद जरूरी है। इस अवसर पर विद्यालय के गोविंद, सोन, जानकी बिष्ट, नीलम, चांदनी, दीप्ति आदि मौजूद रहे। पिथौरागढ़ जिले में मुनस्यारी निवासी SSB जवान हरीश सिंह मपवाल का पश्चिम बंगाल में निधन हो गया है। वह बल में ASI के पद पर तैनात थे। उनका पार्थिव शरीर आज मुनस्यारी लाया गया। भदेली घाट पर उनके सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। 46 वर्षीय जवान के आकस्मिक निधन से क्षेत्र में शोक की लहर है। तमाम लोगों ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया है। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरें डिटेल में N9 पोर्टल में पढ़ सकते हैं। न्यूज इंडो नेपाल पोर्टल अब एक नए अंदाज में। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज इंडो नेपाल ऐप।